Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Students, up to chapter 13 work was over. Now we will start chapter 14. Chapter 14 is festivals and community celebrations. Let us start. A festival is a day of celebrating an important event. त्यौहार महत्वपूर्ण मौके को सेलिब्रेट करने का दिन होता है. फेस्टिवल इज द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट एंड फन. और फेस्टिवल साथ साथ एंजॉयमेंट का और फन का यानी कि आनंद का, मौज मस्ती का, खुशी का समय होता है, मौका होता है. दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ लव एंड ब्रदरहुड अमंग्स अस. त्यौहार हमारे बीच में या वे हमारे बीच में प्रेम और भाईचारे की भावना को डेवलप करते हैं. वी क्लीन एंड डेकोरेट आवर होम्स ऑन फेस्टिवल्स. हम त्योहारों पर अपने घर को साफ करते हैं और डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं. दस फेस्टिवल्स गिव अ न्यू एंड फ्रेश लुक टू आवर होम्स. और इस प्रकार से त्यौहार हमारे घर को नया और फ्रेश लुक देते हैं. फेस्टिवल्स आर ऑफ टू टाइप्स. त्यौहार दो तरह के होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स. राष्ट्रीय त्यौहार और धार्मिक त्यौहार. आवर फेस्टिवल्स इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर थ्री नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. इंडिपेंडेंस डे जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे जिसको कहा जाता है गणतंत्र दिवस, और गांधी जयंती हमारे तीन राष्ट्रीय त्यौहार हैं. दीज आर सेलिब्रेटेड बाय ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. भारत के प्रत्येक नागरिक के द्वारा इन त्यौहारों को मनाया जाता है. फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, गुरु पर्व, दशहरा, ईद एंड क्रिसमस आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड दे आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स. त्यौहार जैसे होली, दिवाली, गुरु पर्व, दशहरा, ईद और क्रिसमस अलग अलग धर्मों के लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं, इसलिए इनको धार्मिक त्यौहार कहा जाता है. फेस्टिवल्स लाइक पोंगल, ओनम, दुर्गा पूजा, बैसाखी, बिहू एंड रथ यात्रा आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया. भारत के कुछ प्रदेशों में अलग से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल, ओनम, दुर्गा पूजा, बैसाखी, बिहू और रथ यात्रा आदि. नेशनल फेस्टिवल्स इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर सेलिब्रेटेड कंट्री वाइड. पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट दीज नेशनल फेस्टिवल्स. सभी राज्यों में, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी पूरे देश के ये राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं. ऑन नेशनल फेस्टिवल्स देयर आर नेशनल हॉलीडेज ऑल ओवर इंडिया. राष्ट्रीय त्यौहारों पर पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है. इंडिपेंडेंस डे. आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था. दिस डे 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर. प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली. हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं. ही डिलीवर्स अ स्पीच अबाउट द कंट्रीज डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स ड्यूरिंग द ईयर. वो साथ ही साथ पूरे वर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में एक स्पीच भी डिलीवर करते हैं. ऑन दिस डे वी रिमेंबर दोज ब्रेव पीपल हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. इस दिन हम उन सभी लोगों को याद करते हैं, उन सभी बहादुर लोगों को याद भी करते हैं जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े या उन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा लिया. इट इज़ अ नेशनल फेस्टिवल एंड इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री. यह एक राष्ट्रीय त्यौहार है और पूरे देश में मनाया जाता है. नाउ रिपब्लिक डे. Our country became a republic, that is the Constitution of India came into being on 26 January 1950. हमारा देश रिपब्लिक हो गया, यानी कि हमारे देश का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. दिस डे 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर. प्रत्येक वर्ष इस दिन को यानी 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं. द रिपब्लिक डे परेड इज ऑर्गेनाइज्ड एट द राजपथ इन न्यू दिल्ली. नई दिल्ली के राजपथ पर रिपब्लिक डे की परेड ऑर्गेनाइज की जाती है, अरेंज की जाती है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट फ्रॉम द परेड.
भारत के राष्ट्रपति परेड से सैल्यूट ग्रहण करते हैं। हेड ऑफ द स्टेट ऑफ अदर कंट्रीज आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू अटेंड द फंक्शन। इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए दूसरे देशों के हेड यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी इन्वाइट किए जाते हैं। द आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी एंड पब्लिक पर्सनल, स्कूल चिल्ड्रन एंड टबलेक्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स पार्टिसिपेट इन द परेड। इस परेड में हमारे देश की तीनों सेनाएं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के कर्मी यानी लोक सेवा आयोग के काम करने वाले, स्कूल के बच्चे और अलग अलग प्रदेशों की झांकियां भी इस परेड में सम्मिलित होती हैं। चिल्ड्रन रिसीव ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर देयर ब्रेवरी। बच्चों को उनकी बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज गांधी जयंती। द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था या 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी टॉट अस द वैल्यू ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस एंड द ट्रूथ। गांधी जी ने हमें अहिंसा या नॉन वायलेंस को हिंसा कहा जाता है, तथा सत्य का पाठ पढ़ाया। ही इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल इंडियंस। सभी भारतीय उनसे बहुत प्रेम करते थे और आदर भी करते थे। ही इज अफेक्शनेटली नोन एज बापू गांधी। प्यार से वो गांधी के नाम से या बापू के नाम से प्यार से उनको लोग बापू कहा करते थे। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। इस दिन को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं एवरीवेयर। प्रत्येक वर्ष यह दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्रेयर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स आर हेल्ड एट द राजघाट इन न्यू दिल्ली। सभी धर्मों के द्वारा राजघाट पर इस दिन प्रेयर की जाती है। नई दिल्ली के राजघाट पर, जो कि उनकी समाधि है, वहाँ पर प्रेयर की जाती है। पीपल पे होमेज टू महात्मा गांधी इन देयर ओन वेज। लोग अपने अपने तरीके से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। नाउ रिलीजियस फेस्टिवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी होली। होली, वी ऑल नोज अबाउट होली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये रंगों का त्यौहार है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल ऑल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्ले विद कलर्ड पाउडर कॉल्ड गुलाल एंड कलर्ड वाटर। इस दिन सभी आदमी, औरतें, बच्चे रंगीन पाउडर, जिसको कि गुलाल कहा जाता है, और रंगीन पानी से खेलते हैं, एक दूसरे पर डालते हैं। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर वीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड माइलेट क्रॉप्स आर रेडी टू फॉर हार्वेस्टिंग। इस समय ऑल दिस टाइम ऑफ द ईयर, इस समय वर्ष की फसलें, कौन कौन सी फसलें? गेहूँ, चना, सरसों और बाजरा कटने के लिए, फसल पककर तैयार हो जाती है कटने के लिए। नेक्स्ट इज दशहरा। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। इसको विजयदशमी भी कहा जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट लॉर्ड रामा किल्ड रावण ऑन दिस डे। यह माना जाता है कि इस दिन राम ने रावण का वध किया था, उनको मार दिया था। रामलीला इज स्टेज्ड ऑन दीज डेज। इन दिनों रामलीला भी स्टेज पर दिखाई जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड इन सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी समय के दौरान या इसी समय पर वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है, और साथ ही साथ भारत के दूसरे और राज्यों में भी दुर्गा पूजा मनाया जाता है। रक्षाबंधन। नाउ दिस फेस्टिवल मार्क द बॉन्डिंग बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यह त्यौहार भाई बहन के बीच की बॉन्डिंग को दर्शाता है। ऑन दिस ओकेजन सिस्टर टाइज अ राखी ऑन हर ब्रदर्स रिस्ट। इस मौके पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। सिस्टर प्रे फॉर द लॉन्गिविटी एंड सेफ्टी ऑफ हर ब्रदर्स लाइफ। बहनें अपने भाई की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए प्रेयर करती हैं। ऑन दिस डे सिस्टर गेट्स गिफ्ट्स फ्रॉम हर ब्रदर। बहनें अपने भाई से गिफ्ट भी लेती हैं या उनको गिफ्ट भी मिलता है। दिवाली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यह रोशनी का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया। यह भारत में सब जगह मनाया जाता है, पूरे भारत में मनाया जाता है। लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। लक्ष्मी जो कि धन की देवी है, उनकी
इस दिन पूजा की जाती है। अर्दन लैम्प्स, कैंडल्स एंड लाइट्स आर लाइटन एंड चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन। मिट्टी के दिए, मोमबत्ती और लाइटें और दूसरी तरह की लाइटें से घर को लाइटों से रोशनी की जाती है। साथ ही साथ बच्चे पटाखे छोड़ते हैं इस अवसर को मनाने के लिए, इस त्यौहार को मनाने के लिए। द हाउसेज आर क्लीन एंड वाइट वॉश, घरों को साफ किया जाता है और उनकी पुताई की जाती है। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस मौसम के समय में ही पैडी एंड शुगर केन आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, धान और गन्ना पककर तैयार हो जाता है। सम बिजनेसमैन सेलिब्रेट दिस डे एज ए न्यू ईयर डे, कुछ व्यवसायी लोग इसको नए साल के रूप में भी मनाते हैं। ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा। ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम। ईद उल फितर और ईद उल जुहा मुस्लिम्स के मुख्य त्यौहार हैं। दीज आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे संसार में मनाए जाते हैं। नमाज, प्रेयर, मुस्लिम प्रेयर्स को नमाज कहा जाता है, इज ऑफर्ड इन मॉस्क्यूज, मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है। आफ्टर द प्रेयर पीपल एम्ब्रेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक, प्रेयर के बाद लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और ईद मुबारक बोलते हैं। गिफ्ट्स, स्वीट्स एंड ग्रीटिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, शुभचिंतकों में और मित्रों में, दोस्तों में गिफ्ट, स्वीट और ग्रीटिंग्स बांटे जाते हैं। क्रिसमस नाउ, इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, यह जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को पूरे संसार में ये मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री इज डेकोरेटेड इन एवरी होम, प्रत्येक घर में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। प्रेयर्स आर हेल्ड इन चर्चेज, चर्च में या गिरजाघरों में प्रेयर की जाती है, प्रार्थनाएं की जाती हैं। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर देम, बच्चे ये मानते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा उनके लिए गिफ्ट लेकर। गुरु पर्व, गुरु पर्व इज ऑल्सो नोन एज गुरु नानक जयंती, गुरु पर्व को गुरु नानक जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ सिख, यह सिखों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व, गुरु नानक जी का जन्मदिन गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक ऑन द डे ऑफ फुल मून नोन एज कार्तिक पूर्णिमा, यह कार्तिक महीने के पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसको कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्रोसेशंस आर टेकन आउट ऑन द ईव ऑफ गुरु पर्व, गुरु पर्व की पूर्व संध्या पर जुलूस निकाले जाते हैं। स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड्स इन गुरुद्वारास, गुरुद्वारे में स्पेशल प्रेयर होती है। अ बिग मास मील कॉल्ड गुरु का लंगर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुरु पर्व, साथ ही साथ इस त्यौहार का गुरु पर्व का एक मुख्य हिस्सा मास मील है, बहुत बड़े पैमाने पर भोज का या दावत का आयोजन किया जाता है जिसको गुरु का लंगर कहते हैं। पोंगल, पोंगल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार पोंगल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 4 days, यह 4 दिन तक चलता है, मनाया जाता है। ऑन द फर्स्ट डे इज भोगी पोंगल, इट इज़ इन द ऑनर ऑफ रेन गॉड, पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है और ये रेन गॉड के आदर के लिए, ये रेन गॉड के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑन द सेकेंड डे इज सूर्य पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ इन द ऑनर ऑफ सन गॉड, ये सन गॉड के ऑनर के लिए मनाया जाता है। ऑन द थर्ड डे इज मट्टू पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। काउज आर वर्शिप्ड, गायों की पूजा की जाती है। ऑन दिस डे पोंगल राइस इज ऑफर टू द कैटल, पशुओं को पोंगल राइस ऑफर किए जाते हैं, दिए खिलाए जाते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द रेन, सन एंड कैटल हेल्प्स द फार्मर, ऐसा माना जाता है कि वर्षा, सूर्य और पशु किसान की हेल्प करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। द रिच एंड द पुअर हैव देयर मील्स टुगेदर ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार के समय अमीर और गरीब एक साथ अपना भोजन करते हैं। ऑन द फोर्थ डे इज़ कन्नुम पोंगल, ऑन दिस डे पीपल गो आउट टू पिकनिक, चौथे दिन कन्नुम पोंगल मनाया जाता है और इस दिन लोग बाहर पिकनिक के लिए जाते हैं। ओणम, ओणम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का मुख्य त्यौहार ओणम है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला, ये केरला में मनाया जाता है, केरल में मनाते हैं इसको लोग। इट इज़ ऑल्सो ए हार्वेस्ट
हार्वेस्ट फेस्टिवल, यह भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओणम इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days, ओणम 4 दिनों तक मनाया जाता है। डेकोरेटेड एलिफेंट्स आर टेकन आउट इन ए प्रोसेशन, सजे धजे हाथियों को जुलूस में ले जाया जाता है। फीस्ट आर हेल्ड इन एवरी हाउस, प्रत्येक घर में उत्सव मनाया जाता है। बोट रेस एंड कथकली डांस आर द मेन अट्रैक्शन, बोट रेस और कथकली डांस इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण है। दीज बोट्स आर कॉल्ड स्नेक बोट्स, इन बोट्स को स्नेक बोट कहा जाता है। फायरवर्क्स आर हेल्ड ऑन द 4th day ऑफ द फेस्टिवल, त्यौहार के चौथे दिन आतिशबाजी की जाती है। गिफ्ट्स एंड स्वीट्स आर एक्सचेंज एमंग्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, रिश्तेदारों में और मित्रों में गिफ्ट्स और स्वीट का एक्सचेंज किया जाता है, यानी आदान प्रदान किया जाता है, एक दूसरे को लोग देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज completed. Now see the quickies you have to read yourself. Also the let us revise also. These you have to read yourself. Okay, in next video I will provide you exercises as well as question answer. Till then, take care. Thank you.